गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो आज से हम जो है रिवीजन वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस में फर्स्ट टर्म में 1 to 6 लेसन आएंगे और जिसमें से 1 लेसन जो है हमारा केवल पढ़ने के लिए, उसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए आपने उसको छोड़ देना है। तो चलिए आज हम पार्ट नंबर 1 फैलती चप्पलों का अभ्यास कार्य करते हैं। रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सबसे पहले फैलती चप्पलें, इसकी थोड़ा सा आपको मैं कहानी बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा, जिससे कि हमें जो है प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो जाएगी। सुपंदी बच्चा है और उसको उसकी दादी जी कहती हैं कि मुझे एक चप्पल की जोड़ी ला दो, और उसको पैसे दे देती है। और सुपंदी जो है चप्पलें लेने के लिए जब जाता है तो रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति जो है पटरियों में, रेल की पटरी पर कुछ जगह छोड़ता जा रहा है। तो उसने पूछने पर उससे पता चला कि ये जो है जगह इसलिए छोड़ी जा रही है क्योंकि जो पटरी है ये गर्मी के कारण फैलती हैं। और तो अब जब सुपंदी घर लौट कर आता है, उसके बाद सुपंदी अपनी दादी को चप्पलों का जोड़ा देता नहीं। दादी पहनती है, पहनकर देखती है तो वो चप्पलें कुछ छोटी होती हैं। तो सुपंदी जो है वो सोचने लग जाता है, उसे याद आता है, कौन सी बात याद आती है, वो जो पटरी पर पटरियों में जगह छोड़ रहा था व्यक्ति। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना इसे तवे पर रख दूं, आग पर रख दूं और तवे पर रख दूं, जिससे कि ये फैलकर बड़ी हो जाएंगी। अब सुपंदी जो है चप्पलों को तवे के ऊपर रखकर आराम करने चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब देखता है चप्पलें गायब, सोचता है चप्पलें कहाँ गई, और दादी माँ को बुलाता है कि दादी माँ चप्पलें तो गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो कहता है कि पता नहीं, मैंने तवे पर रखा था बड़ी होने के लिए। और उसके बाद तो दादी देखती है चप्पलें तो प्लास्टिक जो है पिघल कर ख़त्म हो गई थी। पता है आपको ख़त्म कैसे हो गई? कि वो भाप बनकर उड़ गई थी। तो इस प्रकार से फैलती चप्पलें, ये जो कहानी थी ये हमने पढ़ा। अब जो है इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको याद आ गया, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे, याद आने लगे होंगे। तो चलो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं अभ्यास कार्य में। सबसे पहले प्रश्न है, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा? दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा? उत्तर है, दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी लाने के लिए कहा। उत्तर क्या था? दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी लाने के लिए कहा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा? अब यहाँ पर उत्तर है इसका, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि चप्पलें छोटी थी। क्या थी? चप्पलें छोटी थी। ठीक है, फिर से सुन लो इसका आंसर। दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि चप्पलें छोटी थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी? उत्तर है, जूतों की दुकान पर जाते समय सुपंदी ने देखा कि एक व्यक्ति 2 पटरियों के बीच जगह छोड़ रहा था। पूछने पर उसने बताया कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। तब सुपंदी के मन में यह विचार आया। क्लियर हो गया? ये फिर से उत्तर सुन लो एक बार।
प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, जूतों की दुकान पर जाते समय सुपंदी ने देखा कि एक व्यक्ति 2 पटरियों के बीच जगह छोड़ रहा था। पूछने पर उसने बताया कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। तब सुपंदी के मन में यह विचार आया। तो इस प्रकार से हमने जो है इन प्रश्नों को किया। अब आती है आगे नेक्स्ट अभ्यास कार्य। सब बच्चे ध्यान दें कि अभ्यास में हमारे पास जो बातचीत के लिए प्रश्न है उत्तर हैं ये नहीं आएंगे, इनको आपने नहीं करना है, एग्ज़ाम में इनमें से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, ज़रा सोचिए, नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें गर्म होने पर अपना आकार बदल लेती हैं उन पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर सही का निशान लगाना है, जो गर्म होने पर अपना आकार बदल लेती हैं, शेप बदल लेती हैं। रेशमी साड़ी सही है, प्लास्टिक की तार सही है, मक्खन सही है, पत्थर गलत, क्योंकि पत्थर पिघलता नहीं है, जो चीज़ पिघलने वाली हैं वो चीज़ें जो है आकार बदल लेती हैं। आइसक्रीम सही है, लोहे का बक्सा सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर भाषा की बात। प्रश्न 1, दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है, कान। देखो दुकान में दो अलग कर दो और कान एक शब्द छिपा है ना, छिपा है ये कान। बताइए इनमें से कौन कौन से शब्द छिपे हैं, ये नीचे शब्द दिए हुए हैं इनमें बताने हैं। गायब गाय, छिपकली कली, गिलहरी हरी, निहारना हारना, सबक सब। तो समझ आ गई सब बच्चों को कि एक एक शब्द जो छिपा हुआ था वो हमने निकाल कर लिख लिया। नेक्स्ट आता है शब्द लड़ी बनाइए। शब्द दिए हुए हैं, पीछे के व्यंजन से हमने अगला शब्द बनाना है। अनार, अनार का र से रस्सी, सी से सीटी, टी से टीटी, टीम, म से मटर, र से रंग, ग से गमला। इस प्रकार से ये हमारी लड़ी बन गई, शब्द लड़ी। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। संज्ञा शब्द आपको बताया था, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो नाम वाले शब्दों पर हमने यहाँ पर घेरा लगाना है। प्लास्टिक, संज्ञा शब्द प्लास्टिक है। अच्छा नहीं, ये गुण आ जाता, विशेषता बन जाती है, ये नहीं आएगा। दादी, ये भी नाम है तो संज्ञा शब्द है। पटरी, ये भी नाम है तो ये भी संज्ञा शब्द है। तो इसमें हमने प्लास्टिक, दादी और पटरी, इन पर घेरा लगाया, ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या बातें हमको अच्छी लगी, क्या शिक्षा मिली जो हम अपने जीवन पर उतार सकें, उसके बारे में बातें। दादी माँ, ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पल। अब ये एक पंक्ति दी हुई है, इसके आधारित 2 प्रश्न हैं। सुपंदी अपनी दादी के लिए नई चप्पल क्यों लाया? क्योंकि चप्पल छोटी हो गई थी। सुपंदी अपनी दादी के लिए नई चप्पल लाया, क्यों लाया था? टूट गई थी, है ना, तभी नई चप्पल मंगवाई थी। आप अपने दादा दादी की मदद किस प्रकार करते हैं? किस प्रकार से करते हैं आप? कि आप जैसे दादी बीमार हो गई तो वो कहती हैं आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर दबा दो, तो आप सिर दबाते हो, खाना पकड़ाते हो, उन्हें दवाई देते हो, उन्हें पानी देते हो, बाज़ार से उनके लिए सामान लेकर आते हो, इस प्रकार से सहायता करते हो ना। तो यहाँ पर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हो सकता है ये प्रश्न में आ जाए, ठीक है, तो इसको ये बातें आपके कि 2 वाक्य में आप 2 वाक्य बनाइए कि आप अपने दादा दादी की कैसे मदद करते हैं, तो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है जीता रहे सुपंदी। अब क्या है प्रश्न? दादी के इस कथन में उनकी कौन सी भावना छिपी है? ममता की भावना है, प्रेम की भावना है ना, तो ये भावना उनके कथन में छुपी हुई है। इस संवाद के आधार पर क्या आप
कह सकते हैं कर भला तो हो भला, बिल्कुल, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है ना। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको सहायता करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आज आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो कल आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, इसलिए कहा है कि कर भला हो भला। नेक्स्ट है कुछ करने के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा बच्चे, ये हमारी एक्टिविटी थी, इसलिए आपने इसको नहीं करना क्योंकि ये आप कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बच्चों आज इस पाठ की पाठ नंबर 1 की फैलती चप्पलों का रिवीजन की। टेस्ट याद करना है आपने अच्छे से, इसको लिख कर देखना है और साथ में जो है लिखने के साथ साथ आपने अशुद्धियों को 3-3 बार लिख कर भी देखना है। अभ्यास अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो कल हम इसी का दूसरा पार्ट 2 करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।